गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, एक सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलकुलेशन मैथ में हमेशा से मेरे भाइयों को दिक्कत हो रहा है, जो कि टारगेट बैच चल रहा है, तो उसमें कैलकुलेशन में अक्सर लोग फंस जा रहे हैं, उनको डाउट्स हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक सीरीज जो आज से शुरू कर रहा हूँ कैलकुलेशन का। इसमें मतलब बारी बारी से हर एक चीज को बताया जाएगा कि 2 डिजिट का जो नंबर्स होगा उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 डिजिट्स का जो नंबर होगा उसको हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 डिजिट्स का नंबर होगा उसका स्क्वायर कैसे कैसे करेंगे, विद इन सेकेंड हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, और बड़े से बड़े जोड़ को हम लोग कैसे विद इन सेकेंड उसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सारा बताया जाएगा। तो आज एक कैलकुलेशन का पहला वीडियो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। देखोगे, इसको पढ़ाने के लिए तो सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन उसी नंबर का स्क्वायर बता देते हैं जिसको करने में मजा आता है। केवल मैं उस नंबर का स्क्वायर नहीं बताऊंगा जिसको करने में मजा आएगा, मैं उसका स्क्वायर बताऊंगा जिसको एक ही रूल से, एक ही कॉन्सेप्ट से किसी का भी आप स्क्वायर कर सकते हैं और एग्जाम में उसको आप यूज कर सकते हैं। हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे जिसको करने में मजा आए, हम लोग वो यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसको एग्जाम में किया जाए, जिससे मैं करता हूं उसे आप भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। एकदम स्टार्टिंग से हम लोग भारी भारी स्क्वायर करेंगे। देखो, जैसे कि मान लीजिए कभी आपको आ जाए 76 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए कभी आपको 77 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए कभी आपको 92 का स्क्वायर करना है, मान लो अभी कभी आपको 72 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए 67 का स्क्वायर करना है और 56 का स्क्वायर करना है। इस तरह का आपको स्क्वायर करने हैं भाई, स्क्वायर करने हैं। अब कोई मेरे दोस्त ऐसे नहीं सोचेंगे कि सर ये सब नंबर आपने याद करके आया है या फिर आप इजी वाला ले रहे हैं। आप कोई भी लोगे तो मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा। चलो मैं 98 का स्क्वायर लेता हूं तो इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। इसे करने से पहले जो टीचर बता चुके हैं यूट्यूब पे, या बहुत सारे टीचर बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा वो क्या है, उसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, जब यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट। एक तो स्क्वायर होता है दो नंबर 2 डिजिट्स का कि यूनिट डिजिट क्या रहे, 5 रहे, 5। तो इसका हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए 25 का स्क्वायर करना हो, जैसे कि 75 का स्क्वायर करना हो, 45 का स्क्वायर करना हो, 65 का स्क्वायर करना हो, 95 का स्क्वायर करना हो, या फिर मान लीजिए आपको करना हो 115 का स्क्वायर करना हो। ऐसे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये सब का स्क्वायर करना हो तो ये सब बहुत ईजी होता है डियर, ये तो बहुत ईजी होता है। देखो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे। या मान लीजिए केवल और केवल आपको 95 मैंने ले लिया, 85 का स्क्वायर करना हो तो ये कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यदि यूनिट डिजिट 5 होता है तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 5 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया, 25, और 2 है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा क्या है, 2 है। तो 2 के जस्ट बाद वाला नंबर लेना है, डिजिट लेना है, तो क्या है, 3 है। 2 है पहले से, 2 के ध्यान दीजिएगा बाद वाला क्या है, 3 है। अब ये 2 और 3 को गुणा कर देना है, तो 2 और 3 गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 6। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 7 के बाद वाला नंबर या डिजिट क्या है हमारा, 8, और 7 और 8 को गुणा कर देना है तो 7 अठे 56। ये हो गया हमारा स्क्वायर। ये है 5 का स्क्वायर कितना, 25। 4 के आगे वाला संख्या लेना है, 4 पचे 20। ठीक है, ध्यान दो, पहला में थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरा में ज्यादा समझ में आएगा, तीसरा में उससे ज्यादा समझ में आएगा, और जब मैं लास्ट करूंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25। 6 के बाद वाला ध्यान दीजिएगा डिजिट क्या है, 7। 6 को 7 से गुना करोगे तो 6 सत्ते 42, तो हम लोग लिख देंगे क्या, 42। 5 का स्क्वायर लिख दो 25, और 9 है, 9 के आगे वाला संख्या क्या है, 10। 9 दहा का कितना हो गया, 90। ये हम लोग इतना लिख देंगे। 5 का स्क्वायर कितना, 25। 11 है, 11 के आगे क्या है, 12 है, तो 11 दूनी 22, और 11 दूनी ध्यान दीजिएगा, 11 दूनी 22, और 11 और 2 कितना, 13, बोले तो कितना, 132। अब ध्यान दीजिएगा 85 का करना है, 5 पचे 25, 5 पचे 25, और 8 के बाद वाला ध्यान दीजिएगा डिजिट क्या है, 9, तो 8 नमा 72। ये तो बहुत ईजी हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में थोड़े ना ऐसे नंबर देंगे कि यूनिट डिजिट 5 रहेगा। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं सेट करते एग्जामिनर, आपको थोड़ा सा वैसा सेट करेगा कि जो यूनिट डिजिट में 5 नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, अगर यूनिट डिजिट 5 होता है तो उसको हम लोग विद इन सेकेंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जो बहुत ईजी है, इसको ही बताया जा चुका है। ठीक है, दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या 50 के आसपास हो, किसके आसपास, 50 के आसपास हो, तो उसको भी करने के जल्दी तरीके होते हैं, उसके भी करने के एक तरीके हैं जिसको जल्दी, जिसके माध्यम से आप जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा 42 का स्क्वायर करना हो,
जैसे कि मान लीजिए 46 का स्क्वायर करना हो, जैसे मान लो 44 का स्क्वायर करना हो, मान लीजिए आपका 54 का स्क्वायर करना हो, मान लीजिए 56 का स्क्वायर करना हो, मान लीजिए 62 का स्क्वायर करना हो, और एक मान लीजिए कि आपको 63 का स्क्वायर करना हो, या मान लो आपको 38 का स्क्वायर करना हो, ऐसे 50 के आसपास। तो इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो इसको भी करने के एक तरीके होते हैं जिसको आप जल्दी से कर सकते हैं। देखो देखो समझो, पहले तो मुझे बताओ कि 50 के आसपास का यदि स्क्वायर करना हो तो बेस आपको याद रखना है, बेस याद रखना है कितना, 25। बेस कितना याद रखना है, 25 आपको याद रखना है। अब देखो ये जो 50 42 से थोड़ा सा चीज आपको याद रखना होगा, 42 जो है 50 से कितना कम है, 8 कम है। अब ये 8 को 50 में से नहीं घटाएंगे, 42 में से नहीं घटाएंगे, 25 में से 8 घटाएंगे। तो 25 में से 8 घटाएं तो कितना हो गया, बताओ, 17 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कितना कम है, 8। 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया, 64। यही हो गया हमारा आंसर। अब ध्यान दीजिए 46 है, कितना से 50 से कितना कम है, 4। 4 घटाना है 46 में, 50 में कि 25 में, 25। बेस याद रखना है, 25 में 4 घटाएं कितना, 21। और कितना कम था, 4। 4 का स्क्वायर कर दी कितना, 16। स्क्वायर उसी का करेंगे जो 50 से कम होगा या ज्यादा होगा। आगे 44 का स्क्वायर करना है, बताओगे 50 से कितना कम है, 6। देखना है, कंपेयर करना है 50 पे और घटाना जोड़ना है 25 में। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। देखो कोई भी चीज को अगर फास्ट कर रहे हो तो एडिशनल कुछ चीजें आपको याद करने होते हैं। 44 50 से 6 कम है, तो ध्यान दीजिएगा 25 में 6 घटाओगे तो कितना हो गया, 19। और कितना कम था, 6। 6 का स्क्वायर कर दो कितना, 36। आंसर हो गया। आगे है 54, बताओगे ये 50 से कितना ज्यादा है, 4। लेकिन जोड़ना किस में है, 25 में। तो 25 और 4 29। 4 ज्यादा है कितना, 4 का स्क्वायर 16। आगे देखोगे ये 56 है, 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा। 25 और 6 31। और 6 का स्क्वायर कितना, 36। आपको ऐसे ही करने हैं भाई, ऐसे ही करने हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं। यहां पे ध्यान दो, क्या है, आप याद रखना डियर, यहां पे थोड़ा सा आपको याद रखना होता है कि इसके बाद हमेशा 2 डिजिट हम लोग लिखते हैं, 2 डिजिट लिखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको और करवाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि हम 48 का स्क्वायर कर लेते हैं। मुझे बताओ कि ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। किस में घटाएंगे, 25 में। 25 में 2 घटा दो, 23। और कितना कम है, 2। 2 का स्क्वायर 4। ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा से ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 डिजिट लिखना है तो 4 को क्या लिखेंगे, 04। क्या लिखेंगे, 04। अब देखिएगा यहाँ पे, ये बताओ 62। ऐसे तो 50 के आसपास करना हो तभी ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ऐसे तो ये कॉन्सेप्ट आप 64 पे भी लगा सकते हैं, 75 पे भी लगा सकते हैं, 66 पे भी लगा सकते हैं। लेकिन 50 के आसपास करना, आसपास कहने का मतलब है 60 से कम रहेगा तो लगाना, और 40 से ज्यादा रहेगा तो लगाना। ऐसे ही 35 और 36 भी लगा सकते हैं। देखो 62 का स्क्वायर करना है। पहले मुझे बताओ कि ये 50 से कितना ज्यादा है, 25 और 12 कितना, 37। 25 और 12 37। अब बताओ 12 ज्यादा था, 12 का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर 144। लेकिन मैं बोला हूं कि उधर आपको 2 ही डिजिट रखना है, तो 2 डिजिट रखना है डियर। तो ध्यान दीजिएगा, इस 37 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 38 44। कितना हो गया, 38 44। उधर हमेशा से 2 डिजिट्स को ही रखने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चा बोलेगा सर 63 कीजिए, अब तो हल्का हल्का करके निकल गए, आप फंसा देंगे आपको। तो 63 देखो, 50 से कितना ज्यादा है, 13। 25 और 13 कितना होता है, 38। लिख दिए मेरे भाई 38, यहां पे ऐसे कर दिए। 13 का स्क्वायर कितना, 169। 169, लेकिन इधर लिखना है 2 ही डिजिट। अब बताओगे 38 और ये कितना, 39। तो 39 कितना हो गया, 69। जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं थोड़ा सा चेक करते जाना कि क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। ऐसे मुझे अपने यहाँ पे बहुत भरोसा है कि मैं सही करूंगा। 38 का स्क्वायर करना है। अब मुझे बताओ 38 का स्क्वायर करना है 50 से कितना कम, 12। घटाना किस में है, 25 में 12 घटाएं, 13। मजा, गजब, दिल जीत लिए, 13। अब बताओगे स्क्वायर करना है 13 का कि जो कम है उसका, कम कितना है, 12। 12 का स्क्वायर 144। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि उधर 2 ही डिजिट रखना है। तो बताओगे 13 और 1 14 44। अब मुझे बताओ कि इतना होता है कि नहीं, इतना होता है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा आपका आसान वाला है मेरे भाई, आसान वाला है। एक और देखो तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट को इसमें मैं कवर कर लूंगा। एक होता है 100 के आसपास। किसके आसपास, 100 के आसपास करना हो तो इसका हम लोग ध्यान दीजिएगा स्क्वायर कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपका 104 का स्क्वायर करना हो, मान लीजिए कि 106 का स्क्वायर करना हो, मान लीजिए कि 98 का स्क्वायर करना हो, मान लीजिए कि 92 का स्क्वायर करना हो, मान लो कि आपको 96 का स्क्वायर करना हो, 88 का स्क्वायर करना हो, ठीक है,
और कुछ बोलो भारी। 109 का स्क्वायर करना हो, 112 का स्क्वायर करना हो, इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को कोई बेस याद नहीं रखना है। जब 50 के आसपास था तो बेस याद रखना था कितना, 25, 25। लेकिन इसमें कोई बेस याद नहीं रखना है। ध्यान दीजिए भाई, मेरे समझिए, 100 से जितना ज्यादा रहेगा या जितना कम रहेगा वही घटा देना है। बताओ इस 100 से कितना ज्यादा है, 4 को इसी संख्या में घटा देना है। तो 100 को 4 को 104 में घटाओ, कितना, 100। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी जोड़ना है, ये 100 से ज्यादा है ना, 100 से ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे और 100 से कम रहेगा तो घटाएंगे। बताओगे 100 से कितना ज्यादा है, अब इसी संख्या में 4 जोड़ दो, 108, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 108, 16 आंसर। आगे देखो, 106 में 100 से कितना ज्यादा है, 6 जोड़ दो, 112, और 6 का स्क्वायर कर दो, 36 आंसर। 98 है, कितना कम है, इसी संख्या में 2 घटा दो, 96, और 2 का स्क्वायर कर दो, 4। याद रहे इधर हमेशा कितना डिजिट, 2 डिजिट लिखना है, याद रखना। 92 कितना कम है, घटा दो 8, 84, और 8 का स्क्वायर 64, कितना लिखना है, 2 डिजिट्स। बताओ 96 का स्क्वायर है, 96 का कितना कम, इसी में 4 घटाओ, 92, और 4 का स्क्वायर 16। 88 का स्क्वायर है, कितना कम है, 12 घटा दो, 76, और 12 का स्क्वायर 144। लेकिन मेरे भाई मैं बोला हूं कि इधर कितना लिखना है, 2 डिजिट। अब ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 77, 44। ठीक है। अब 109 का स्क्वायर है, कितना ज्यादा है, 9 जोड़ दो, 118, और 9 का स्क्वायर 81, कितना आसान है। 112 का स्क्वायर कितना ज्यादा है, 12 जोड़ दो, 124, और 12 का स्क्वायर 144। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, राइट साइड में कितना लिखना है, 2 डिजिट, तो जोड़ देंगे तो कितना, 125, 44। सर मुझे ए वाला समझ में नहीं आया, ए वाला, तो ध्यान दो एक और कर लेते हैं। मान लीजिए 97 का स्क्वायर करना हो, कितना कम है, 3 कम है, 3 घटा दो, और बताओगे 3 का स्क्वायर, गलत है, 94, और इधर लिखना है 9 के 09, हाँ 09, ते हो गया। मैंने पहला बताया कि यूनिट डिजिट अगर 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 50 के आसपास होगा तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, और 100 के आसपास होगा तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। लेकिन एग्जाम में आप ये नहीं देखोगे कि 100 के आसपास है कि 50 के आसपास है कि यूनिट डिजिट 5 है। एक सिंगल कॉन्सेप्ट याद रखिए जिसके माध्यम से किसी का भी स्क्वायर विद इन सेकंड किया जा सकता है। तो देखिएगा अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे, यही है आपका धाकड़। कोई भी रहे 2 डिजिट्स का, जो भी आपको मन है वो ले लो। मैं 38 ले लेता हूं, आप लोग बोलिए भाई जो बैठे हुए क्या ले लूं, 63, चलो 63। अब मुझ पे डाउट नहीं करना, हम कुछ भी ले लिए हैं, ठीक है, एकदम टफ ले लिए हैं। देखो अब 76 का स्क्वायर करना है, ध्यान से देखना, पहला वाला में थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरा में उससे ज्यादा समझ में आएगा, तीसरा में उससे ज्यादा समझ में आएगा, और जब हम अंतिम करवाएंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। देखना मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है। सर ये कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्या आप पागल हैं, ब्रैकेट से क्या होगा जी। ठीक है, देखो पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर 36, कैरी कितना 3, बस 6 का स्क्वायर 36, कैरी कितना 3। अब ये दोनों को गुना करो, 7 का 42, और 42 को 2 से गुणा कर दो, या 42 को डबल कर दो, या तो 2 से गुणा करो या तो डबल कर दो, सेम बात है यार। ठीक है, कोई टीचर बताते हैं कि 7 42 करो और 42 को 2 से गुना करो, कुछ टीचर बोलते हैं कि ये दोनों को गुना करके डबल कर दो, बात तो सेम ही है ना। 7 42, 42 दूनी 84 और 3 87, कैरी कितना 8, और 7 का स्क्वायर 49 और 8 57, हो गया। यही है कॉन्सेप्ट। आगे देखो, इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा, इसमें ज्यादा आएगा। 7 का स्क्वायर 49, कैरी कितना 7 49 का डबल 98, 98 और 4 102, कैरी कितना 10, और 7 49 और 10 कितना 59, हो गया। इतना नहीं कर सकते हैं क्या, बच्चा वाला तो है, हलवा तो है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कैरी भी नहीं लिखूंगा, अब कैरी भी हम नहीं लिखेंगे, बिना कैरी का बना देंगे। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर कितना 4, कैरी कुछ भी नहीं हुआ, 9 दूनी 18 दूना 36, कैरी कितना 3, और 9 9 81 और 3 84, आंसर। एक देखो 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14 दूना 28 28 28, कैरी 2, 7 49 और 2 51, आंसर।
यहां पे देखो 67 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49, कैरी है 4, सचक 42 दूना 84, 84 और 4 88, और कैरी कितना 8 और 6 छक 36 और 8 44। खत्म। यहां पे देखो 56 का स्क्वायर करना है, कोई बोलेगा नहीं, 56 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना 36, मन ही मन कैरी कितना 3, 6 25 30 दूना 60, 60 और 3 63, 6 कैरी हो गया, 55 25 और 6 31 आंसर। यहां पे देखिएगा 98 का स्क्वायर करना है, 100 के आसपास है तो इजी पड़ेगा कि 2 घटा के और 2 के स्क्वायर कर दो तो 9604 हो जाएगा। इससे आसान क्या हो सकता। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहते हैं, सारे सिंगल कॉन्सेप्ट से आप बताने का दावा किए थे तो बताइए ना क्या हो गया। तो 98 का स्क्वायर करना है तो 8 8 64 कैरी हो गया 6, 9 8 72, 72 दूना 144 और 6 150, कैरी कितना 15 और 9 9 81 और 15 हो गया 96। ऐसे भी तो होंगे क्या, ऐसे भी तो होंगे क्या। आगे देखो 38 का स्क्वायर करना है, 8 8 64, कैरी 6 हो गया, 8 की 24 दूना 48 और 6 54 हो गया, कैरी कितना 5 और 3 3 का 9 और 5 कितना 14। ये भी तो होंगे क्या। कोई भी चेक करके देख लेना कैलकुलेटर से, एकदम सही कैलकुलेशन करेंगे हम। आगे देखोगे 63 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 36 18 दूना 36, कैरी कितना 3 और 6 छक 36 और 3 कितना 39। ये है आपका आंसर। तो ये था मेरे भाई 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर करना। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं एग्जाम में, मुझे दिक्कत नहीं होता, मैं बहुत फास्ट कैलकुलेट करता हूं और आप भी बहुत फास्ट कैलकुलेट कीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, जो 3 डिजिट वाले संख्या होते हैं उसका हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, आपको 1 से लेकर 30 तक टेबल याद होना ही चाहिए और 1 से लेकर 50 तक आपका स्क्वायर होने ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम स्क्वायर करने का तरीका तो बता दिए हैं, लेकिन बहुत सारे SI CI का क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर डायरेक्ट रूप से आप स्क्वायर याद नहीं रखोगे तो कैलकुलेशन करते समय दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है। और अगर 48 का स्क्वायर याद रहता है तो दिमाग में चलता है कि अरे ये तो 48 का स्क्वायर बन रहा है, मतलब इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। बाकी है करने की तरीके कि आप भूल जाते हैं तो उसको जल्दी आप स्क्वायर कैसे कीजिएगा। आई होप आई थिंक ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपना चैनल, अपना परिवार थोड़ा सा छोटा है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।